दो बेटियों की शादी हो गई है। उन लोगों ने भी उनको तलाकें दे दी। वो क्यों? मेरे साथ है। वो भी आपके साथ ही रहती हैं? मेरे साथ ही है। उन लोगों से यही तक मेरी बेटियों से यही कहते थे, मामा से पैसे लेके आओ। जो एक मेरा बड़े वाला सा दामाद, वो लड़कियां लेके आ जाता था, घर में काम भी कोई नहीं करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ जो बाजी बैठी हुई हैं, इनके शौहर पिछले 10 साल से नशा कर रहे थे और 4 साल से इनको छोड़कर चले गए हैं। इनकी बेटियाँ हैं और बेटियों को इन्होंने फैक्ट्री भेजा जहाँ पे एक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से ये इतनी परेशान हुई हैं। लोगों के घरों में काम करती हैं, किराए पे इनका घर है और बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों का ख्याल रखते हुए उनको इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों को इन्होंने बाहर निकाला था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बच्चियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन गुर्बत इंसान से सब कुछ करवाती है। बात करते हैं बाजी से और पूछते हैं क्या हुआ है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका व्हाट्सएप का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, प्लीज़ जितना हो सके इन फैमिली की आप हेल्प कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी तुसी रोवो ना, मैनू दसो कि होया कि बच्ची ਤੁਹਾਡੀ गई फैक्ट्री ते की उत्थे होया मसला? मैं बच्ची नूं लैके फैक्ट्री गई सी। लड़के वाशरूम बच्चियां जाती थी तो वापस वो पीछे चले जाते थे। नहीं तो उस फैक्ट्री के अंदर कोई वाशरूम का कोई ऐसा सिस्टम नहीं, लेडीज़ का अलहदा हो जेंट्स का अलहदा? नहीं, एक ही था। अच्छा जी, तो लड़के पीछे चले जाते थे और मजाक करते थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मैं बच्चियों को लेकर घर आ गई और दोबारा मैंने बच्चियां फैक्ट्री में नहीं भेजी। आप कोठी में काम करती हैं किसी में? जी, मैं घरों में काम करती हूँ। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? हाँ, शापर बनता है। अच्छा, फिर आपने उनके मालिक से बात की, उन लड़कों को पकड़ा, कोई पुलिस में FIR दर्ज हुई है? बेटा मैं बहुत गरीब थी, मेरी बेइज्जती थी। मैंने लोगों के पास शोर नहीं किया, मैं अपनी बेटी को लेके घर आ गई। कौन सी बच्ची? ये मेरे पीछे बैठी हुई है। ये वाली? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपने बताया नहीं वहाँ पे किसी को, जो फैक्ट्री का मालिक था या जो मैनेजर वगैरह उधर है, उनको नहीं बताया कि इन्होंने ये वाली हरकत की है? नहीं, मैंने मम्मा को बताया था। और किसी को नहीं बताया? तो मामा ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा? फिर उस लड़के को मामा ने कुछ नहीं कहा? मम्मा ने पूछा था उससे। आपने बाजी उसको मारा नहीं है पकड़ के? बाजी मैं उसने क्या मारती, मुझे पता था कि लोगों ने मुझे बुरी कहना, मेरी बेटियों को कहना, लड़कों को तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। औरतें बुरी बनती हैं, मर्द कभी भी बुरे नहीं बनते। तो आप किराए पे रहती हैं, तो आपके मियाँ 4 साल से आपके साथ नहीं, 4 साल से आप कैसे गुजारा कर रही हैं? 4 साल से मैं ऐसे लोगों के घरों में काम करके अपना वक्त बहुत औखा गुजार रही हूँ। मैं घरों से जो मिलता है वो ले आती हूँ और कुछ होता है तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। ये आपकी बेटियाँ, आपका बेटा कोई नहीं? बेटा मैंने बहन से लिया, वो भी 7 साल का है। बच्चियाँ सबसे बड़ी हैं? जी, तो वो मैंने लाहौर में वर्कशॉप में डाला हुआ है। उसको पढ़ा नहीं रही आप? जी नहीं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है मैं किसी को पढ़ा सकूं, और 6 माह का मैंने किराया भी देना है इस मकान का। जी। तो आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाना चाहे, अगर आप उसको वर्कशॉप से कितने पैसे मिलते हैं? उसको 600 रुपया महीना देते हैं। महीने का 600 कि 6000? नहीं, 600 ही मिलता है। अभी तो वो बहुत छोटा है। अच्छा, वो भी ऐसे ही, बस वो कहते हैं कि हम खर्चा दे देंगे, वरना इतने बच्चे को हम पैसे नहीं देते हैं। तो बाजी आपने 7 साल का मासूम सा बच्चा है, उसको वर्कशॉप पे भेज दिया, आपको पता नहीं बच्ची के साथ क्या हादसा हुआ, वहाँ पे लोग कैसे होंगे? मैं क्या करती, मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, इसलिए मैंने वहाँ भेज दिया। और बच्ची आपकी कोई भी स्कूल नहीं जाती? नहीं, मेरी बच्ची कोई भी स्कूल नहीं जाती। कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है? जी नहीं। और इनको कोई सिलाई वगैरह सिखाई है, कोई हुनर भी सिखाया कि नहीं? बाहर निकाली तो ये कुछ हुआ, तो उसके बाद मैंने बाहर निकाली नहीं है। मैं अंदर घर में छोड़कर बाहर से ताला लगा के चली जाती हूँ।
सारी बच्चियां घर में ही होती हैं? जी सारी बच्चियाँ घर में ही होती हैं और 2 बच्चियों की मैंने शादी की थी। जी। लोगों से कर्जा उठाया, कुछ मेरा मर्द मेरे पे खर्चा मेरे पे डाल कर चला गया और कुछ मैंने उठा लिया, लेकिन वो मेरे से अभी तक उतरा नहीं है। तो 2 बेटियों की शादी हो गई है? उन लोगों ने भी उनको तलाकें दे दी। वो क्यों? मेरे साथ है, वो भी आपके साथ ही रहती हैं? मेरे साथ ही है। उन लोगों से यही तक मेरी बेटियों से यही कहते थे, मामा से पैसे लेके आओ। जो एक मेरा बड़े वाला सा दामाद, वो लड़कियां लेके आ जाता था, घर में काम भी कोई नहीं करता था और मेरी बेटी को मार पीट के कहना चल मामा के पास से पैसे लेके आओ। मेरी बेटी ने मेरे पास आ जाना और मैंने लोगों से आधार मांग के दे देने कि मैं अकेली औरत हूँ, जो बेटी मेरी घर में जाती है वो चली जाए। और 1-2 दफा मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी बेटी को मार पीट के बाहर भेज दिया और तलाक दे दी। बाजी, अगर आपके लिए मैं कोई सिलाई मशीन का बंदोबस्त करूं तो आप इनको घर में कोई सिलाई सिखाएं। आपको आती है सिलाई? नहीं, मेरे को भी नहीं आती। मैं लोगों के घरों में काम करती, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं मैं किसी के काम से मेरी फुर्सत मिले। मैं 10 साल से लोगों का काम कर रही हूँ। अगर मैं आपको सिलाई मशीन भेजूं जी घर के अंदर इधर ही, जी तो इधर साथ में कोई लोग अगर आपके हमसाए वगैरह अच्छे हों जहाँ से बच्ची कुछ सीख के आके उस मशीन के ऊपर सिलाई करे जी। तो फिर बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इंशाल्लाह ताला मैं ना आपके लिए सिलाई मशीन का बंदोबस्त करती हूँ। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं इंशाल्लाह, तो हमारे घर में सिलाई स्कूल है, लेकिन मेरा घर आपके घर से बहुत दूर है। आप प्लीज़ रोएं नहीं, आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेगा। आप ऐसे करें, बच्चियों से भी कहें, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं ना वो अल्लाह ताला उनकी बड़ी सुनता है, ठीक है। तो अपनी बच्चियों से कि आप एक तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार किया करें, और बच्चों से भी कहें कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए कोई बेहतर वसीला बना, कोई बेहतर रोज़गार बना दे। और अगर आपके बच्चे को हम पढ़ाना चाहें तो उसको आप स्कूल भेजें, उसकी स्कूल की सारी फ़ीस वगैरह हम देंगे, तो आपको ये मंजूर है? जी, मैं उसको वर्कशॉप से मंगवा लूँगी वापस। स्कूल भेजेंगे आप उसको? जी। मेरे से वादा करें कि आप उसको स्कूल भेजेंगे, आप उसको दोबारा वर्कशॉप नहीं भेजेंगे। नहीं भेजते। और इसमें से भी जो बच्ची आपकी पढ़ना चाहे, स्कूल जाना चाहे, उसके स्कूल हम उसको दाखिल करवाते हैं, आप उसको स्कूल पढ़ाएं। जी बहुत अल्लाह ताला आप लोगों का मदद करे। आप लोग मेरी गरीब की मदद कर रहे हैं। आप लोग इसका अल्लाह ताला आपको बहुत इसका अजर देगा। आमीन। आप ना मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दें तो मैं उसकी कॉपी पास रखती हूँ। तो ये 10,000 रुपया है, ये किसी ने, अल्लाह के बंदे ने आपके लिए भेजा है। ये 10,000 रुपया आप लें, तो अपने बच्चों का जो भी खर्चा है थोड़ा भाई, ये 10,000 रुपया कुछ भी नहीं है, आपका मकान का जो किराया। मेहरबानी आप लोगों की, जिसने भी मेरी मदद की अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करें। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के बाहर है, मेरी मदद करें। मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी दवाई ले सकूं। आप बीमार हैं? जी मैं बीमार। क्या हुआ आपको? मुझे दमे का मसला है। अच्छा, अस्थमा है आपको? दमे का। बाजी आप घबराएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। नाजरीन, मैंने मशीन का वादा किया है, इंशाल्लाह मैं मशीन एक ला के इनको दूँगी। तो अल्लाह करे कि इनके मोहल्ले में कोई अच्छे लोग हों जो किसी बच्ची को सिलाई सिखाएं और वही बच्ची फिर आके घर में प्रैक्टिस करे, दूसरी बहनों को भी सिखाए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और बाजी आप अपने बेटे को इंशाल्लाह ताला, ये ईद के बाद स्कूल खुलते हैं ना, तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगी और उसको हम स्कूल में एडमिशन लेके देते हैं, उसके सारा स्कूल का खर्चा हम चलाएँगे सारा। आपने उसको नहीं वर्कशॉप भेजना प्लीज़, वही अब बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा इंशाल्लाह। जब उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो आपका सहारा बन जाएगा। बाकी ये आपकी सबसे छोटी बेटी है? ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। कितने साल की है? 10 साल की। और वो जो साथ बैठी हैं वो सबसे बड़ी है। अच्छा, हाँ जी। उसको डिवोर्स हुई है? हाँ जी। तो आपने छोटी सी की शादी कर दी? मैं अकेली औरत हूँ बाजी, मेरे पास कोई वसीला नहीं है और मैंने लोगों से बचते बचाते बेटियों इतनी की है। तो मैंने कहा जी आप अपने घरों में चली जाए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इन लोगों का कब तक खर्चा करूँगी। मेरे पास तो बहुत कर्जा है मेरे पे। अल्लाह ताला आपको
اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں فرمائے، آپ روئیں نہیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، بچیوں کو بھی کہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر آپ کے حق میں کرے گا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی جو چھوٹے 2 بچے ہیں نا یہ پڑھ جائیں، اور جو بڑی آپ کی بچی ہیں وہ سلائی سیکھ جائیں۔ سلائی جب آپ کو باجی آتی ہوگی نا آپ کی بیٹیوں کو، تو پھر کسی کے گھر میں جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ وہ گھر میں بیٹھ کے سلائی کر لیں گے۔ تو یہ 10,000 روپے آپ رکھیں، کسی اللہ کے بندے نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جو ساتھ کھڑے ہوئے اللہ ہیں۔ تعالیٰ تو ان کو بہت دے گا، اللہ تعالیٰ آمین۔ جس نے میری مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے گا اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے غریبوں کی مدد کرنے کی۔ آمین۔ اور ناظرین ان کا واٹس ایپ کا نمبر میری سکرین پہ چل رہا ہے، اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ میں نے لے لیا، میں اس کی کاپی جا کے اپنی فائل میں لگا لوں گی۔ 10,000 روپے کسی نے بھیجے تھے، آپ لوگ بھیجتے ہیں مجھے پیسے، میں نے لا کے دے دیے، آپ کی امانت۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور پلیز ان باجی کی لازمی مدد کیجیے گا۔ بہت شکریہ، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔